हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेड रोज टैरो गाइडेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक राजी बाजी खुशबाश होंगे। ओके गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है जनरल बेस्ड एनर्जी है आपके रिलेशनशिप के ऊपर कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंटली क्या चल रहा है, आप कैसे डील कर रहे हैं और फ्यूचर देखेंगे आपका कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके रिलेशनशिप में, और एडवाइस भी लेंगे आपके लिए कि आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। ठीक है। और इस रीडिंग में मैं कोई एंजल कार्ड्स या फिर कोई ओरेकल कार्ड्स कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी। हमने ये पूरा डेक मैंने रखा हुआ है, तो हम डेक से ही सारी रीडिंग करेंगे। ठीक है। सो हियर आई यूज़ 3 डिफरेंट टैरो कार्ड डेक्स। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक है। फॉर योर ईज में इसके ऊपर हार्ट शेप रख देती हूँ स्टोन्स कि आपको पिक करने में और इजी लगे। देयर इज़ वाइट कार्निलियन। ठीक है, दिस इज़ द नंबर 1। देयर इज़ द पिंक, ये रोज क्वार्ट है। ठीक है, पिंक रोज क्वार्ट, यस। सो देयर इज़ टाइगर आई स्टोन। ओके, सो अब आप एक चूज़ कर लीजिए जो आपको अपील्ड करता है, आपको अट्रैक्ट करता है। बेसिकली ये आपकी एनर्जीज़ हैं जो आपको कार्ड्स की तरफ लेके जाएंगी, डेक की तरफ लेके जाएंगी। इट्स नॉट यू आर चूजिंग डेक, एक्चुअली कार्ड्स आर चूजिंग यू। होता यही है। सो पिक योर पाइल गाइस। ठीक है, अपनी जो आपको भी जो ड्रॉन मोस्ट हो जाती है, आपको लगती है अपील्ड और अट्रैक्टिव, उसको आप पिक करें। अपने आप को सोचें, अपने पर्सन को सोचें, अपने रिलेशनशिप को सोचें, रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, एनी एज और एनी रिलेशनशिप स्टेटस। ये आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी है कि म्यूचुअली क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, हम इसके ऊपर देखेंगे। सो पिक वन डेक प्लीज। डेक नंबर 1, deck number 2 and deck number 3. Okay, अगर आपने चूज़ कर लिया है देन इट्स गुड। अगर आपने अपना डेक चूज़ नहीं किया हुआ तो थोड़ी देर के लिए अपनी वीडियो को पॉज कर दें और कंसंट्रेट करें। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जीज पुल्ड हो जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग्स। आई होप सो कि हम स्टार्ट कर सकते हैं अब। ठीक है। सो हियर इज़, जिन्होंने वाइट कार्निलियन पिक किया है, अपने लिए चूज़ किया है, ये आपकी एनर्जी रीडिंग है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मुझे ये रिंग्स थोड़ी बॉदर कर रही हैं, डायरेक्शन बदलो। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। People who picked deck number 1, here is your energy guys. प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपने आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। जस्ट बिफोर मार्च I'm nothing there in that YouTube, तो आपने मुझे बनाया है, सो आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। लेट्स सी कि आपकी एनर्जी क्या हो सकती है। वेल, आई जस्ट ट्यून्ड इंस्टाग्राम। मुझे इंस्टाग्राम यूज़ करना ज़्यादा नहीं आता, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। सो मेरा ज़्यादातर इंट्रैक्शन फेसबुक पे और यूट्यूब पे ही रहा। तो मैंने उसका लिंक शेयर कर दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर भी कुछ पोस्ट वगैरह डालूँ या कार्ड ऑफ द डे डाल दिया करूँ, ये हो सकता है। एंड इट वुड बी ईजी फॉर मी टू। चलें देखते हैं आपकी एनर्जी। पीपल हु पिक्ड डेक नंबर 1, देयर लव इंटरेस्ट, लव एनर्जी म्यूचुअली। ओके गाइस, आपकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़ोडिक साइंस देख लेंगे। ज़ोडिक साइंस में यहाँ पे ओके पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, यहाँ पे बिल्कुल टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न भी है, और बस यही है। बस यही है।
सो आई एम सीइंग कि आपका जो पास्ट है ना वो बहुत सी इल्यूजन्स थी, बहुत सी थॉट्स थी, बहुत से इमोशंस थे, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस भी रहे हों। वेल यहाँ पे यही है कि या बहुत से रिलेटिव्स इन्वॉल्व रहे आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, उनका ज़्यादा इम्पैक्ट रहा, मगर आपका ऐसा लगता है कि काफ़ी आपको भूल भुलैया सी रही, ये भी करना है वो भी करना है, बहुत सी थॉट्स थी, बहुत सी ख्वाहिशात थी, ड्रीम्स थे आपके, ठीक है। तो पुअर चॉइस मेकिंग रही होगी आप लोगों की ना, आई होप कि ऐसा ही है। तो पास्ट आपका ज़्यादा फिक्स्ड नहीं था, आपको ज़्यादा प्रैक्टिकली आप कुछ करते नज़र नहीं आ रहे थे। बहुत रेयर कुछ लोग वन नाइट स्टैंड में भी थे, मगर ये बहुत कम लोगों के लिए एनर्जीज होंगी। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि आप लोगों के अंदर इल्यूजन्स रही हैं, आप फोकस्ड नहीं थे कि क्या है, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या होंगी, क्या वो पर्सन मुझे चाहता है कि नहीं चाहता, ये इंसान मेरे लिए बेस्ट है या नहीं बेस्ट है, क्या होगा, क्या मामलात रहेंगे, हमें कैसे डील करना चाहिए, ठीक है। आपको बस इस तरह से कन्फ्यूजन्स रही, कई ऑप्शंस आपकी लाइफ में रहे, या कई कई वेज हुए रिलेशनशिप के कि आप इस रास्ते जाएं उस रास्ते जाएं, कैसे आपको ट्रू लाइफ पार्टनर मिल सकता है। और अगर आप लोग कमिटेड हैं ऑलरेडी, सो चांसेस ये भी हैं कि आपको अपने रिलेशनशिप में भी इतना मतलब आप कॉम्प्लेक्स रहे हैं, फोकस्ड नहीं रह पाए हैं, बहुत सी बातें आपको तंग करती रही हैं, आपका दिमाग जो है ना बस ख्वाब ही बुनता रहा है बच्चों की तरह। सो आपकी करंटली जो आप डीलिंग आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बेसिकली आपका जो फोकस है, आपका फोकस कहता है कि आप चाहते हैं एनालिटिकली रिलेशनशिप को प्रोग्रेस देना, स्लो एंड स्टडी, ठीक है ना। आप इस तरह से प्रोग्रेस करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हैं, आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप सीरियस हैं, आपको ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे कि भाई नेगेटिव हो, आप नहीं चाहेंगे कि टाइम पास हो, फ्लर्ट हो, दैट्स ऑल। सो इट सीम्स कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है स्लो एंड स्टडी मूव करता रहा, प्रोग्रेस करता रहा। हो सकता है आप लोगों के मनी वाइज थोड़े से आप लोगों के इश्यूज रहे, तो एक बजट होता है ना, एक महदूद बजट, तो लिमिट बजट, आप उसी में अपनी लाइफ कंटिन्यू करते रहे। ये भी है, थोड़ी कभी कभी बोरिंगनेस हो गई रिलेशनशिप में, कोई एडवेंचर ना हुआ। मगर आपका बेसिकली जो बेंड ऑफ माइंड है वो यही है कि आप ट्रेंड आपका यही है कि आप चाहते हैं कि स्लोली डेली बेस्ड लाइफ को गुजारा जाए रिलेशनशिप को। वेल आई एम सीइंग कि आपकी जो बोरिंगनेस है ना वो कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस डेवलप हो रहे हैं आप लोगों के। और ऐसा लगता है कि आपको ऑफ़र आ रही हैं या आपके पर्सन ऑफ़र कर रहे हैं, आप दोनों चैट भी कर रहे हैं, एक दूसरे को इन्विटेशंस भी दे रहे हैं। और आई एम सीइंग कि आप जो भी ऑफ़र कर रहे हैं या आपके पर्सन कर रहे हैं, आप लोगों का जो भी कनेक्शन बन रहा है, यहाँ कोई आ रहा है, ठीक है, आप लोगों की लाइफ में कोई आ रहा है या आप किसी की लाइफ में एंट्री दे रहे हैं, ठीक है। बहरहाल ऐसे लगता है कि आप लोगों का बड़ी एक्टिविटीज़ चल रही हैं और रिलेशनशिप में डेवलपिंग प्रोसेस से गुजर रहा है आपका रिलेशनशिप। सो आई एम सीइंग कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन रोमांस ला सकते हैं और पैशन ला सकते हैं। यहाँ पे दो तरह के बेंड ऑफ माइंड हैं। एक पर्सन थोड़ा सा लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है और थोड़ा 3D से रिलेट है, मतलब कि आप में से एक आप हैं या आपके पर्सन है, आपको पता है अपनी सिचुएशन का कि वो कौन है, कि बहुत ज़्यादा 3D बेस्ड है, ठीक है। डेली रूटीन लाइफ चाहिए और एनालिटिकल होकर सोचना, सुकून से सब्र से काम करना। और एक ओवर एक्साइटेड है, ओवर एक्सप्रेसिव है, ज़्यादा बातें करनी है, ज़्यादा चिट चट 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 बहुत बोलना है, बहुत एक्सप्रेस करना है, एडवेंचर लेना है, थ्रिल लेना है, इमोशनल भी है, उसके मूड स्विंग होते रहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से भी चांसेस हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। मगर कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है आपके ना लाइफ में, ना आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसा आप चाह रहे हैं उस तरह से नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब आई एम सीइंग कि आपका जो म्यूचुअली ये जो रिलेशनशिप है इसको ग्रोथ मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए कि आप अपनी ग्रोथ करें, जैसे कि फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस रखेंगे, आप सेल्फ ग्रोथ करना चाहेंगे, इसलिए क्योंकि आपका रिलेशनशिप ग्रो करे। देखें, कोई इंसान खुद अपनी पर्सनालिटी पे फोकस ना हो, उसकी पर्सनालिटी ग्रूम ना करती हो, उसकी नेचर अच्छी ना हो, वे ऑफ लाइफ और एटीट्यूड अच्छा ना हो, वो अच्छा दिखता ना हो, अच्छा पहनता ना हो, ठीक है ना, अट्रैक्टिव ना हो, तो वो कैसे अच्छा लग सकता है।
तो आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप एक्सपैंड करे, ग्रोथ करे। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान करेंगे। आपके लव इंटरेस्ट भी यही करने वाले हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में मनी आ सकती है, प्रोग्रेस हो सकती है, लग्जूरियस थिंग्स आपकी लाइफ में आ सकती हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी हैं। क्योंकि आपके इस रिलेशनशिप में काफ़ी हार्ड वर्क है। लगता है कि आप लोग करियर में काफ़ी फोकस्ड हैं और ये पैसा बनाना और लाइफ को स्टेबलाइज्ड करना, मटीरियलाइज्ड करना, 3D पे आप काफ़ी फोकस्ड हैं। सो अच्छी बात है ना, इमोशंस भी हैं और प्रैक्टिकलिटी भी है आपके लाइफ में। आप लोग समझते हैं कि एवरीथिंग इज़, आप नहीं समझते, आपका स्लोगन नहीं है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। क्योंकि कभी कभी ये मुझे, वैसे मैं बताऊं, मुझे ये स्लोगन नहीं पसंद। ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि हमारे साथ बहुत सी फैमिली इंटरेक्शंस होते हैं, हमारे कस्टम्स हैं, हम जुड़े होते हैं ना, सिंगली हम नहीं होते हैं, हमारे या हम और हमारे लवर नहीं होते हैं, हमारी फैमिलियां भी होती हैं, ठीक है। फिर हमारे आगे से किड्स भी होने हैं, हम लोगों ने सोशलाइज्ड होना है। तो हमारी अगर फैमिलियां इस तरह से रहें कि हम सिर्फ अपना सोचेंगे तो वो ठीक नहीं है, सबका सोचना पड़ता है। सो आपके जो सोचना पड़ेगा डेफिनेटली। तो बहरहाल आपकी ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ हो रही है और आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप स्पा जाएंगे, या फिर आप मैनिक्योर पेडिक्योर करा रहे हैं, आप फेशियल करा रहे हैं, कोई हेयर कट दे रहे हैं, हेयर डाइंग कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी में ग्रूमनेस आएगी, डिसिप्लिन भी आएगा, ठीक है। ऐसे चांसेस नज़र आते हैं। तो म्यूचुअली भी आप कुछ ग्रोथ करते नज़र आते हैं। हम क्लैरिफिकेशन लेंगे अब। ओके, अब यहाँ पे जो एनर्जीज है ना गाइस, आई मस्ट से कि यहाँ पे जितनी भी एनर्जीज हैं वो सब की सब एरीज, लियो, सजिटेरियस से हैं, बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं। सो यहाँ पे जो प्रोबेबली चांसेस हैं कि आप लोग अपनी लाइफ को डिफेंड करते रहें, अपने इमोशंस को डिफेंड करते रहें, अपनी ड्रीम्स को डिफेंड करते रहे हैं। आप नहीं चाहते कि आप हर्ट हों, तो आपको कन्फ्यूजन रही है, आपकी लाइफ में इल्यूजन्स रही हैं, आपके रिलेशनशिप में इल्यूजन्स रही हैं, बहुत से ड्रीम्स होने की वजह से फोकस भी नहीं थे ना, तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव्स और डिफरेंट रहे हैं, गार्ड करते रहे हैं अपने आप को, वो भी आप भी इस तरह से, मतलब कुछ खास रिलेशनशिप पास्ट में नहीं रहा, ठीक है। तो करंटली आपकी जो फोकस है, थ्रिल लाना है, एक्साइटमेंट भी लानी है, एक लॉन्ग टर्म लाइफ स्पेंड करनी है, किड्स भी चाहिए आपको, पब्लिक इमेज भी चाहिए, रिलेशनशिप में पैशन भी चाहिए। तो आई एम सीइंग कि आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप में प्रोग्रेस होने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन आपको प्रेज़ करेंगे, आपको सराहेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, आपकी पर्सनालिटी की तारीफ़ करेंगे। ये भी चांसेस हैं कि आप ऐसा कर रही हों या दोनों ही मिल के ऐसा करें, ठीक है। वेल आई एम सीइंग कि ये बहुत अच्छा कनेक्शन है जो आगे आगे ग्रोथ करता जाएगा, ठीक है। और मैनिफेस्ट करने का टाइम है, मैनिफेस्ट भी करना चाहिए। और आपके पर्सन जो हैं, आई मस्ट से कि उनको कह सकते हैं, जो मेल एनर्जी है ना बेसिकली इस रिलेशनशिप में, चाहे वो आप हैं या आपके पर्सन हैं, आप वो बेसिकली थोड़ा सा पैशनेट टाइप पर्सन है, मगर उनको वेल ड्रेसिंग बहुत पसंद है। तो आप वेल ड्रेस रहा करें। वही बात आ गई कि अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस रहना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद भी अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत टाइम देते हैं, बहुत फोकस्ड हैं और बहुत एक्सप्रेसिव भी हैं और ग्रोथ भी करना चाहते हैं, एस्टेब्लिश्ड भी होना चाहते हैं। तो इंटरेस्ट यहाँ पे काफ़ी बन रहा है, ठीक है। एडवाइस देखते हैं आपकी क्या है इस रिलेशनशिप में, आपको इस रिलेशनशिप को ग्रोथ कैसे और देना है। वैसे ग्रो हो रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग कमिटमेंट में जा रहे हैं, मगर ये है कि आप ग्रोथ कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। थोड़ा सा टाइम अपने करियर से या अपनी लाइफ से, अपनी स्टडीज से हट कर भी देने की ज़रूरत है आपको, अपने आप को, ओके, अपने फैमिली को, अपने रिलेशंस को।
एक पर्सन इस रिलेशनशिप में काफ़ी स्पिरिचुअल है और काफ़ी होपफुल है, और एक पर्सन प्रैक्टिकल है और थोड़ा स्लो मूवमेंट पे उसका ध्यान है. मुझे लगता है ये मेल एनर्जी ऐसी है, वुमेन थोड़ी सी फुलिश सी है. ओके, फुलिश मीन्स कि इमोशनल पर्सन है ना. Advice for the deck number 1 please. Advice for the deck number 1 please. Okay, here is 5 of spells. This is also Aries, Leo, Sagittarius. सो गाइज आपकी एडवाइस ये बनती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कन्फ्लिक्ट्स में ना पड़ जाइएगा अपने रिलेशनशिप के लिए. कम्युनिकेशन को ओपन रखिएगा, ठीक है. कम्युनिकेशन में नहीं कम्युनिकेशन के को ब्लॉक नहीं करना, एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करना. ब्लॉक करने से प्रॉब्लम हो सकती है, ईगो में जाएंगे तब भी प्रॉब्लम हो सकती है. और यहाँ पे ऐसे लगता है कि जब आप लोग दूसरों के बारे में डिस्कस करते हैं एक दूसरे को, बाज़ दफ़ा होता है कि पॉलिटिक्स पे भी लड़ाई हो जाती है और फिर ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है ना. हीरो हीरोइन के टॉपिक्स पे भी, किसी प्ले के ऊपर, किसी स्टोरी के ऊपर भी लड़ाई हो जाती है, क्रिकेट पे भी हो जाती है और फिर ब्लॉक कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या लड़ाई हो जाती है, दिल ख़राब हो जाते हैं, कुछ अर्से के लिए बातचीत करना बंद, नाराज़गी शुरू. स्टुपिडिटी है थोड़ी सी, मगर हो जाता है ना ऐसे. तो कोई भी रीज़न हो सकती है. तो आपने कोशिश करनी है कि कन्फ्लिक्ट्स में ना पड़ें, कम्युनिकेशनल ब्लॉकेजेस में ना पड़ें. आप लोग बातचीत करते रहेंगे तभी आपका रिलेशनशिप ग्रोथ करता रहेगा. ईगो को बीच में नहीं आने देना. डिसएग्रीमेंट्स जो होते हैं ना वो नहीं करने. कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स आपके रिलेशनशिप को टॉक्सिक कर सकते हैं, ठीक है. और सिबलिंग्स वाइज और रिलेटिव्स वाइज या फिर करियर बेस्ड आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो टॉक्सिक हों. ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दी कि एक दूसरों की वजह से लड़ाई हो सकती है, क्योंकि एनर्जीज यही बताती हैं कि आप दोनों में अगर लड़ाई हो रही है या होगी, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, अगर बिलफर्ज आई एम नॉट विशिंग, मगर अगर कुछ आ जाए तो वो सिर्फ इस वजह से आएगा कि दूसरों का इंटरेक्शन दूसरों की वजह से, असल में आप दोनों की वजह से नहीं है, ठीक है. सो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है. सो दिस इज़ योर एनर्जी गाइस. बॉटम डेक में देखें कितनी प्यारी एनर्जी है. 10 of cups है, 10 of visions. दिस इज़ ऑल टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड ऑफ योर लव लाइफ, कि आप दोनों के लिए एक खूबसूरत कनेक्शन है, मैरिट और मैरिज का, और सोलमेट कनेक्शन है, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है. पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों मिलजुल के एक खूबसूरत सा कनेक्शन बनाएं, मैरिज करें, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, एक घर शेयर करें जहाँ पे किड्स हो सकते हैं, जहाँ पे फैमिली रिलेटिव्स हो सकते हैं, जहाँ पे इमोशनल लाइफ हो सकती है, कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ. तो बहुत ही प्यारा सा ब्लेंड बन सकता है, ठीक है. ये बैकग्राउंड की आपकी एनर्जी है, एंड आई एम विशिंग कि ऐसा ही कुछ हो चुका है, या हो सकता है. आपका जो मेन फोकस लगता है वो यही हो सकता है कि आप एक हैप्पी होम चाहते हैं, जहाँ पे आप जाएं तो आप मतलब काम से थके हारे घर जाएं तो आपको सुकून मिले, खुशी मिले. सो दिस इज़ लाइक डैट. वेल, मैसेजेस और चिट चैट तो बहुत ऑन है बॉस, और अट्रैक्शन भी है. सो इस वजह से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि फ़िज़िकल कनेक्शन हो आप लोगों का. सो अब आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, और कमिटमेंट में घुस रहे हैं, या engaged हैं ऑलरेडी. सो ये जस्ट टेक इट रेजोनेट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, ठीक है. ये एनर्जी कुछ इस तरह की ओपन मैंने देखी है. वेल, आई एम सीइंग के गुड न्यूज़ इधर हैं. आपके हो सकता है कि आप लोग इंगेज्ड हो जाएं, हो सकता है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सके किसी और चीज़ के मुतालिक, हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तारीफ़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करें या आप करें. बट आई एम सीइंग कि आपका जो रिलेशनशिप है प्रोग्रेस करता हुआ नज़र आता है. बस आपने दूसरों को लेकर अपने रिलेशनशिप को टॉक्सिक नहीं करना, ठीक है. होप दिस रीडिंग मेक सेंस. और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, ठीक है. हम फिर किसी अच्छी सी रीडिंग में मिलेंगे. टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय. Deck number 2.
हेलो डेक नंबर 2, वेलकम टू माय चैनल रेड रोज टैरो गाइडेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। प्लीज़ टू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक द चैनल। ठीक है, सो चलते हैं अब आपकी रीडिंग की तरफ। जिन्होंने पिंक हार्ट पिक किया था, ठीक है, ये रोज क्वाट है। सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग गाइस। देखते हैं आपकी एनर्जी, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, आपके पर्सन की, आप दोनों की म्यूचुअली एनर्जी, कि आपका रिलेशनशिप किधर को दौड़ रहा है। ठीक है, just think of yourself and your person while I'm shuffling the cards. ठीक है, ओके गाइस, इंस्टाग्राम को मैंने ज्वाइन कर लिया है, उसका लिंक भी मैंने शेयर कर दिया हुआ है अपने यूट्यूब पे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हालांकि मैं यूट्यूब का इंस्टाग्राम को इतना अच्छे से यूज़ नहीं किया कभी, सो आई एम न्यू एट इंस्टाग्राम, मगर कोशिश करूँगी कि उसको भी कंटिन्यू कर सकूँ। ओके, सो लेट्स सी पीपल हु पिक्ड deck number 2, their relationship energy please. ओके, यहाँ पर सबसे पहले तो कैंसर एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देन देयर इज़ पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जीज़ हैं। यही एनर्जीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है, बैकग्राउंड में जो पास्ट हो गुजरा, उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रही है, इल्यूजन्स रही हैं, अनसर्टेनिटी रही है। हो सकता है आप लोगों की कम्युनिकेशन इतनी अच्छी ना रही हो, साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रही हैं, आप एक दूसरे को फील करते रही हैं, साइलेंट रही हैं, ठीक है, या आपका कनेक्शन रहा ही नहीं, डाउट्स बहुत थे, ठीक है, एक दूसरे के बारे में या इस रिलेशनशिप को लेकर आप लोगों के बीच में कोई डाउट्स थे, कोई बातें छुपा रहा था, थोड़ा सा डाउट्स रहे, अनसर्टनिटी, मतलब कि गैर यकीनी हालत थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, डर खौफ लगा रहा, ठीक है। तो बातचीत भी इतने अच्छे से ना हो पाई, मगर जज्बात आपके बहुत डीप डाउन स्ट्रॉन्ग रही हैं। आप लोगों को ख्वाब आते रहे होंगे, आपको एंजल नंबर्स नज़र आते रहे होंगे, या फिर आपको कोई और साइंस नज़र आते होंगे यूनिवर्स की तरफ से, जिससे आपको हिंट्स मिलते थे, आपको सॉल्यूशंस मिलते थे। आपके अंदर की जो अपने अंदर की जो ऊर्जा है या आपकी सिक्स सेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, आप अपने पर्सन को फील करते रहे होंगे, ठीक है। आपकी जो सिक्स सेंस है आपको काफ़ी एडवाइस करती रही होगी। कुछ बातें हो सकता है आपके पर्सन आपसे छुपाते रहे हों या आप उनसे छुपाते रहे हों। म्यूचुअली कुछ ना कुछ ऐसा अनसर्टन रहा कि आपने इस रिलेशनशिप को ही छुपाया हो। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है चांस। सो कुछ अनसर्टनिटी थी। अब देख रहे हैं कि आपका मेन फोकस बेसिकली यही है कि आप शादी करना चाहेंगे। जो शादीशुदा हैं वो चाहते हैं कि अपने घर में खुशियाँ आएँ, रिलेशनशिप में बैलेंस हो, एक अटर्निटी हो, हैप्पी मोमेंट्स हों, अलायंस हो, एक दूसरे के साथ बहुत प्यारा सा कनेक्शन बने, जहाँ फैमिली हो, किड्स हों, रिलेटिव्स हों, रिलेशंस हों, पब्लिक इमेज हो, इमोशनली सेटिस्फैक्शन हो, रोमांस हो, होल वर्ल्ड, ठीक है ना। इंसान का जो पूरी दुनिया होती है वो एक शादी में समाई और एक घर में मुकम्मल होती है। तो वो आप यही एक चीज़ का फोकस किए हुए हैं, आप यही चाहते हैं। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब कि एक दूसरे को प्रपोज करना या चिट चैट करने के प्रोसेस से गुजरेंगे। आई एम नॉट सीइंग कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप है। अगर आप लोग मैरिड हैं भी तो आपका जो रिलेशनशिप है वो स्लोली मूवमेंट्स के साथ आगे बढ़ रहा है और कुछ नया करने की ठान लिया आपने, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया बनाना, कुछ नया संवारना चाहते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आती हैं, प्रपोजल भी नज़र आता है, ठीक है। आपका मेन फोकस यही है, आप चिट चैट करें, एक दूसरे को समझना चाहते हैं, ठीक है। सो एक दूसरे को जानना चाहते हैं। और कुछ लोग आप लोगों में से हो सकते हैं स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई ये इस पर भी काफ़ी फोकस है। मैच्योरिटी की बहुत ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, इतनी मैच्योरिटी लग नहीं रही है। तो फ्यूचर में मुझे ऐसे लग रहा है
कुछ अर्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये हमेशा के लिए हो सकती है एनर्जी, ठीक है, ये फ्यूचर एनर्जी है बट नॉट द फर्दर फ्यूचर एनर्जी, ठीक है। सो फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो या आप इमोशनली डिटैच्ड हो जाएंगे, अनइमोशनल, मतलब कि आपको लगेगा कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ अपनी एक्साइटमेंट शेयर की, अपना रोमांस शेयर किया, अपनी बातें शेयर की, बहुत सारा डेवलप किया इस रिलेशनशिप को। इमोशंस तो रहेंगे मगर कुछ डिस्टेंस आने के चांसेस हैं। आई विश कि ऐसा ना हो, मगर ऐसा लगता है कि डिस्टेंस आने के चांसेस हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ सकता है, आपके पर्सन या आप दूर जा सकते हैं, कोई पर्सन ट्रैवल पे जा सकता है, पॉसिबल है हॉस्टल में रह रहे हैं, स्टडीज़ के चक्कर है तो दूर जाना पड़ रहा है, जॉब की वजह से दूर जाना पड़ रहा है, ठीक है, कोई ना कोई रीज़न हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, डिस्टेंस आ सकता है, मायूसी भी आ सकती है, मायूस होकर दूर जाना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप से। जो चीज़ें सर्व नहीं करती बहुत अच्छे से, कुछ और प्योरिटीज़ होती हैं, उसके लिए इंसान निकल पड़ता है, ऐसे चांसेस लगते हैं, ठीक है, कुछ अच्छा पाने के लिए आगे को बढ़ना जो होता है इस तरह से कुछ नज़र आता है। वेल लेट्स सी आपकी इस रिलेशनशिप में कि हमें क्या क्लैरिफिकेशन मिलती है। ओके, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी, काश कितना इमोशंस है ना आप लोगों के बीच में। ओके, सबसे पहले तो आप लोगों के अंदर जो पास्ट में अनसर्टेनिटी रही है, आप लोग श्योर नहीं थे इस रिलेशनशिप के लिए। क्यों श्योर नहीं थे? क्योंकि आपको लगता नहीं था कि आप रिकनसाइल करेंगे, एक दूसरे से मिल बैठेंगे, दोस्ती हो जाएगी, सुलह सफाई हो जाएगी। पास्ट मेमोरीज़ को याद करते रहे हैं और डाउट्स में रहे हैं कि आया क्या होगा, होगा क्या, होगा क्या, ठीक है। आप लोगों के दरमियान में ये मामलात और सिचुएशन रही हैं। करंटली ऐसा लगता है कि आप लोगों के ड्रीम्स और डिज़ायर, जैसे मैंने कहा कि आपको अपने घर में बहुत सी ख्वाहिशात हैं कि बहुत कुछ चाहिए, घर, फैमिली, बच्चे, लग्जरी, ठीक है, मनी, फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी, सब कुछ चाहिए, हैप्पीनेस, पैशंस, रोमांस, किड्स, सब कुछ चाहिए आपको। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको लेकर बहुत सारी आपको क्लैरिटी नहीं है, मगर आपके बहुत से ड्रीम्स हैं कि आप अपने घर में सब कुछ पाना चाहते हैं। आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है, डाउट्स भी हैं, फोकस आप किसी एक चीज़ पे नहीं है, आपके बेशुमार ड्रीम्स हैं, आप बेशुमार चीज़ें चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। सो ऐसा लगता है कि जिन मामलात में आप बड़े डिसअपॉइंटेड थे, दूर हो गए थे एक दूसरे से, डिटैच्ड, या ऐसा लगता था कि एक पर्सन ने एक दूसरे को ऑफ़र नहीं अच्छे से किया, एक्सेप्टेंस नहीं अच्छे से की, या एक्सेप्टेंस की भी है तो मगर मतलब बोरिंगनेस है, वो रोमांस जो है वो नहीं है मौजूद, अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दिया है। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे फिर से शुरुआत होने के चांसेस हैं कि आप कम्युनिकेट करना या प्रपोज करना चाहेंगे, मैसेजेस और चिट चैट करना, प्रैक्टिकली कुछ करना चाहेंगे, गिफ्ट्स ऑफर करना चाहेंगे, समझाओ कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि आपकी ये जो अंदर के जो सैडनेस है उसको ख़त्म करें। मगर आपको अंदर ही अंदर डाउट्स भी हैं, डर भी है कि आया रिजेक्शन ना हो जाए, ठीक है, आपके पर्सन कहीं आपको छोड़ ना दें, आपके पर्सन कहीं आपको लेके कुछ ऐसा ना बोल दें कि आपको हर्ट हो जाए। तो आप काफ़ी मेडिटेट करते हैं, सोच सोच के आप जो भी लिखेंगे, बातचीत करेंगे, वो बहुत सोच सोच के करेंगे। और अच्छा है कि आप समझदारी के साथ चलें और तेज़ी ना दिखाएं और समझदारी के साथ चलें। सो यहाँ पे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में कहीं फ्यूचर में, जैसे कि मैंने कहा कि दूरियां आ सकती हैं। वो क्यों आ सकती हैं? पार्टनरशिप को लेके आ सकती हैं कि आपके साथ वो कनेक्शन बनाना जो वो चाह रहे थे, या आप जो चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो आपकी प्लानिंग्स हैं उसमें थोड़ा सा कुछ ऐसे सिचुएशन है कि आप लोगों को कुछ रिलेटिव्स को छोड़ना पड़ सकता है, ठीक है, कुछ रिलेटिव्स की बातों को डिनाई करना पड़ सकता है, कुछ इमोशंस हैं जिनके लिए आपको कोल्ड होना पड़ सकता है, और ये भी चांसेस हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कोल्ड हो जाएं कुछ अर्सा के लिए, आपकी जो प्लानिंग्स हैं वो ट्रैश हो जाएं, आप लोग प्लान ही ना वो कर पाएँ। वेल यहाँ पे अच्छी एनर्जीज नहीं है फ्यूचर की, सो मैं फर्दर फ्यूचर एनर्जीज भी देख लेती हूँ फॉर योर ईज़ के क्या निकलता है। For the future energy, please spirit give us the message for the further future energy for people who picked deck number 2. जजमेंट आएगा,
gosh, जजमेंट है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है. सो पॉसिबिलिटी है गाइस कि वेट अ मिनट, ब्लेसिंग्स, गुड ओमेन कि इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जजमेंट एनर्जी आई है. तो इट्स मीन कि आपने काफ़ी कुछ लर्न कर लेना है रिलेशनशिप के बारे में, काफ़ी कुछ समझ लिया, लर्न कर लिया. फिर एक पॉज आ जाता है ना, अवेकनिंग आती है, समझदारी आ जाती है और नेचुरल वेज में आती है. डिवाइंस आपको सोर्स देते हैं, डिवाइंस आपको समझ बूझ देते हैं, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं. तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा. और फिर होता ये कि आपने पास्ट को रिलीज़ करना है कि पास्ट में जो मिस्टेक्स हुई उसको सोच अंदर से निकाल देनी है कि हमने वो दोबारा से नहीं करनी. हमने उनसे बस लेसन लेना है और हमने उनको दोबारा रिपीट नहीं करना. तुमने हमारे साथ ये किया, तुमने पहले ये किया, वो किया. मतलब ब्लेम्स जो होते हैं, ब्लेमिंग गेम्स जो होती हैं, वो भी नहीं करनी. अगर आपने अपने पर्सन के साथ रहना है, इस रिलेशनशिप में रहना है, तो आप लोगों को फॉरगिव करके एक दूसरे को फिर से रिलेशनशिप को कनेक्ट करना है इस तरह से कि बिल्कुल नया स्टार्ट हो, ठीक है ना, और पॉजिटिव डायरेक्शन हो. और ये भी चांसेस हैं कि अगर आप लोग रिलेशनशिप को फॉरगिव नहीं कर सकते एक दूसरे के लिए, कोल्डनेस आ गई है या दिल ख़राब हो गया है या रिलेशनशिप के वो जो प्योरिटीज़ थी वो ख़त्म हो गई हैं, तो फिर ये होगा कि आप लोग ये रास्ते बदल लेंगे. ये भी चांसेस हो सकते हैं. पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है रिकनसाइल हो जाए, क्योंकि आगे से पेज ऑफ वॉन्ड्स आता है. पेज ऑफ वॉन्ड्स यही शेयर करता है कि आपको एकदम से एक्साइटमेंट भी आ जाएगी, एंथुसियाज्म भी आ जाएगा, एनर्जीज एकदम से हरी हरी हो जाएंगी, जल्दी जल्दी वाली. तो एकदम से क्विकली सम गुड न्यूज़, मैसेजेस, चिट चैट शुरू हो सकते हैं. आपको एक सडनली एक दूसरे के साथ आपको एनर्जी पुल हो सकती है, आप लोग कुछ एक्साइटिंग गेट कर सकते हैं. वेल, लेट्स सी द क्लैरिफिकेशन. स्ट्रेंथ इज देयर, द लियो, टू ऑफ कप्स, sorry, Two of Swords, Libra, Gemini and Aquarius. सो पॉसिबिलिटी है कि आपको डिवाइन सोर्सेज से आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, आपको अवेकनिंग मिल जाए कि ये जो प्रेशर है आपके रिलेशनशिप में और जो ईगो सिस्टम है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको फेस कैसे करना है, उनको सॉर्ट आउट कैसे करना है प्रॉब्लम्स को, ठीक है. पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों म्यूचुअली रहें रिलेशनशिप में, मगर आपको समझ बूझ आ जाए कि आपने जो चैलेंजेस ऑफ लाइफ हैं उनको किस तरह से डील करना है और कैसे इनसे बाहर निकलना है, कैसे इसको हैंडल करना है. इसके भी चांसेस मौजूद हैं, ये भी हो सकता है. और जो आपके अंदर बीच में आप लोगों के कम्युनिकेशनल ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, या इमोशनली आप लोग टर्न ऑफ हो सकते हैं, या सैड हो सकते हैं, कोल्ड हो सकते हैं, वो चीज़ आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी. आप लोग फिर से कम्युनिकेट कर सकते हैं. आपके अंदर की जो होता है ना, स्टैंडिंग ऑन अ क्रॉस रोड, दैट व्हाट यू वांट टू डू, वेयर यू शुड नीड टू गो, कि आप कौन सा रास्ता पकड़ेंगे, कैसे चलेंगे, कौन सी ऑप्शंस होनी चाहिए. हो सकता है आप लोगों की लाइफ में ऑप्शंस भी हों. सो आप लोगों को फिर वो डिसीजन लेने हैं और आप डिसीजन लेके क्विकली कुछ या आपके पर्सन जो भी है कुछ एक्साइटिंग सा करेंगे, एकदम से रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, निकल पड़ेगा. सो एडवाइस लेते हैं कि आप लोगों को इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, कंबाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए. द स्टार. सो दिस इज़ ऑल टॉकिंग अबाउट रिकन्सिलेशन, हीलिंग्स के लिए बात हो रही है, ठीक है. हीलिंग्स करनी ज़रूरी है आपको इस रिलेशनशिप में, और पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को इस रिलेशनशिप में होपफुल रहना चाहिए, ऑप्टिमाइज्ड रहना चाहिए, अपने पर्सन को उम्मीद देनी चाहिए, ठीक है. हील करें, पुराने जो गम हैं, ज़ख़म हैं, उनको झाड़ दें, उनको भूल जाएं, उनसे सिर्फ सबक सीखें और उनको बार बार ना कुरेदें, उनके बारे में बार बार डिस्कस ना करें. और मिरेकल्स यहाँ पे होने के चांसेस डेफिनेट हैं. आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप है ना,
ये डिवाइन गाइडिंग है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्डियंस हैं, एंजल गार्डियंस हैं आपके। सो आपके रिलेशनशिप को गार्ड किया जा रहा है। सो आई मस्ट से कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मिरेकल्स हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो सकता है, इशू कैन बी फिक्स्ड अप, अच्छे से मामला और प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं, आप लोगों की बातचीत अच्छे से हो सकती है। बस ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है और प्रेयर्स जारी रखें, प्रेयर्स करते रहें, ठीक है। ये आपकी एनर्जीज हैं। यस, सो प्रेशराइज ना करें एक दूसरे को, ऑप्टिमिस्टिक रहें और वक्त को भी प्रेशराइज ना करें एक दूसरे के साथ। अट्रैक्शन यंग यंग एनर्जीज हैं, मगर ये ऐसे हैं कि मिक्सड अप हो जाना, दो लोग एक दूसरे में मिक्सड हो जाते हैं, दो लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे की प्योरिटीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वक्त के साथ चलते हैं, जैसे वक्त चल रहा होता है उस तरह से चलते चले जाते हैं, ज़्यादा तेज़ी नहीं मचाते कि हमने ये भी लेना है, हमने वो भी करना है, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसे नहीं करते। सब्र सुकून से स्ट्रेटजीज बना के प्लानिंग्स करके आगे बढ़ते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, आप लोग अगर चाहें कोशिश करें कि आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहें, और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो प्रॉपर कोशिश करें कि इंटरनेट वाइज आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें, ठीक है। सो एडवाइस देख लेते हैं आप लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में। ये मेरे ख्याल से एडवाइस ही थी, यस सॉरी एडवाइस थी। बॉटम डेक एनर्जी देखते हैं आपकी, 8 ऑफ वॉन्ड्स है। सो आई मस्ट से कि आप लोगों के रिलेशनशिप में फोकस जो होना चाहिए वो यही है कि आप लोग कम्युनिकेट करें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ब्लॉकेजेस नहीं लाने, कम्युनिकेट करें। बातचीत करने से, स्विफ्ट बातचीत कर सकते हैं तो कीजिए, बातचीत करने से ही आपका मामला हल होगा। ट्रैवल करके एक दूसरे की तरफ आ जा सकते हैं तो वो भी कीजिए। इंटरनेट एक बहुत बेस्ट सोर्स है आपके रिलेशनशिप में, आपको बहुत हेल्प मिलती है इसके ज़रिए से एक दूसरे के करीब आने की। तो फ्लाइट जितनी भी तेज़ हो, स्विफ्ट हो, ट्रैवल जितना भी स्विफ्ट हो, जितना भी इजी हो, वो करें इस रिलेशनशिप के लिए, दूरी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे दूरियाँ आ रही हैं वहीं पे दूरियाँ इकट्ठी भी हो रही हैं। 2 8s हैं यहाँ पे, न्यूमरोलॉजी वाइज हम देखते हैं थोड़ा सा, नॉट 2 8s, 3 8s हैं। यस, 3 8s हैं। सो 3 8s हैं तो थोड़ा सा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कार्मिक है। आप लोगों ने जो पहले कभी किया है उसको भोना भी है, उसको मतलब जो कर्मा है ना, कर्मों का फल मिलता है, तो वही है जो आप करेंगे वही आप पाएंगे। तो कोशिश करें कि अच्छा करें ताकि अच्छा मिले। और 3 इयर्स हैं, मुमकिन है कि आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई वुमेन हो जो टॉक्सिक हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शंस कर सकती हैं, क्योंकि 8 नंबर्स में काफ़ी दफ़ा रिलेशनशिप वाइज वुमेंस हो सकती हैं, या मेल कोई हो सकता है, ससुराल में हो जाता है, लव लाइफ में ही कोई लाइफ ट्रायंगल हो जाता है, या कोई और इंटरेस्ट होता है, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स में कोई हो जाता है, फ्रेंड्स में कोई हो जाता है जो इन्वॉल्वमेंट करता है नेगेटिविटी की, नेगेटिव प्रोजेक्शंस की। तो इसके भी इसका बहुत ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या चीज़ न्यूमरोलॉजी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2 2s हैं यहाँ पे, ये 3 2s हैं, 20 है ना, तो 20 के भी 2 है। सो यहाँ पे पार्टनरशिप की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जिंग जंग एनर्जी भी यहाँ पे मौजूद है। सो इट्स प्रोबेबली टॉकिंग अबाउट द पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप, ठीक है। आप दोनों के बीच में वफा होनी चाहिए, ठीक है, ऑनेस्टी होनी चाहिए। टू न्यूमरोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी बेस्ड, दिस इज़ लाइक अ कम्युनिटी, सॉरी पार्टनरशिप। मगर आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि इस रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में बैलेंस हो, ठीक है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और जो आप बोएंगे वही काटेंगे, कार्मा, ठीक है ना, कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अच्छा करें ताकि आपको रिटर्न में, आपके रिलेशन में, आपके पर्सन से और यूनिवर्स से आपको अच्छा मिले। दूसरा ये कि वफ़ा देना बहुत ज़रूरी है, वफ़ा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर में का समटाइम्स ये प्रॉब्लम होती है कि न्यूमरोलॉजी बेस्ड के लोग एक दूसरे को वफ़ा नहीं दे पाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि वफ़ा देने की कोशिश करें और एक दूसरे के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी करें, ठीक है। आई होप दिस रीडिंग मेक सेंस गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग के साथ, ठीक है। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।
People who picked deck number 3. ओके गाइस, हेलो. जिन लोगों ने टाइगर आई, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोन होता है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोन है, और वेल्थ के लिए जो अमीर होना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त स्टोन होता है. और मेरे पास तो ये मुन्ना सा हार्ट है और 2-3 हार्ट्स ही हैं. सो ये काफ़ी मैं किसी दिन स्टोन्स के ऊपर रीडिंग करूँगी. वेल इसकी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, और चांसेस हैं कि आपने ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ स्टोन, या आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं जो आपने ये पिक्ड किया है. सो पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में मनी एंड फाइनेंस जो हैं वो ग्रोथ कर सकें, आप लीडर बन सकें, लॉयन की तरह लाइफ स्पेंड कर सकें, आप अपने फैमिली में, अपने सर्कल में आपको कोई खास इमेज मिल सके. ये पॉसिबिलिटीज़ हैं. काश मैंने पहले 2 स्टोन्स की इस तरह से डिस्क्रिप्शन नहीं दी. चलें नेक्स्ट टाइम कभी फिर दूँगी. चलें देखते हैं आपकी रीडिंग. गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल. अगर आप नए हैं तो, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है थैंक यू सो मच. बेल को आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस बाकायदा इस रीडिंग के ऊपर मिलते रहा करें, ठीक है. चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ गाइस कि आपकी रीडिंग क्या बोलती है आपके रिलेशनशिप के ऊपर म्यूचुअली. आई गेस कि मैंने कार्ड उल्टा पकड़ा, डेक उल्टा पकड़ा हुआ है. 3 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके. सो गाइज यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जीज़ हैं उनमें मरकरी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लानट है, मगर कह सकते हैं कि लिब्रा और जेमिनाई इम्पॉर्टेंट हैं. और यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे है लियो, एरीज एंड सेजिटेरियस, ठीक है. बट रिगार्डलेस ऑफ एनी ज़ोडिएक साइन दिस कैन बी योर रिलेशनशिप एनर्जी रीडिंग, ठीक है. तो चलते हैं आपकी रीडिंग इधर, थोड़ा सा इधर को कर लें. हाँ ठीक है. सो आपकी लव लाइफ में ऐसा लगता है पास्ट में आप लोगों ने काफ़ी अच्छे मोमेंट्स एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं. मुमकिन है कि आप लोगों की बेबी बर्थ हुई हो और बेबी शावर कोई हुआ हो, या फिर आप दोनों फ्रेंड ऑफ फ्रेंड के साथ रहे, एक दूसरे को शेयर किया है फैमिली में, ठीक है. आप लोगों में अच्छी पार्टी, अच्छी पिकनिक या पार्टी हुई, या आप लोग म्यूचुअली एक अच्छी फ्रेंडशिप के साथ चले हैं, ठीक है. आप लोगों का अच्छी ग्रोथ हुई है, इमोशनली आप लोग काफ़ी कनेक्ट रहे हैं, मिलजुल के आप लोगों ने इंजॉय किया है लाइफ को, ठीक है. एक कम्युनिटी है आप लोगों की जिसमें आप लोग एक दूसरे को इंजॉय करते हैं. मगर आप दोनों नहीं होते हैं, कोई तीसरा भी होता है, चौथा, पाँचवा, छठा, मतलब कि एक काफ़ी लोग होते हैं, ठीक है. सो आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है, फ्रेंडली रहे हैं. सो राइट नाउ आपका जो फोकस है इस रिलेशनशिप में, बेसिकली आप लोगों का जो इस रिलेशनशिप का फोकस है वो है कि कोई सेलिब्रेशन की है बेसिकली पास्ट में आप लोगों ने, और इस टाइम जो आपका मेन फोकस है वो है आप लोगों का ग्रोथ करना, अपने रिलेशनशिप को ग्रोथ देना, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रोथ देना, ठीक है. सबसे पहले तो आप अपने आप को ग्रोथ देना चाहेंगे. आप चाहेंगे कि आपकी सेल्फ ग्रोथ हो, आपका करियर इंप्रूव करे, आपके फाइनेंसेस इंप्रूव करें, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो, आप में सेल्फ डिसिप्लिन आए. आप चाहेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड हो जाए, आप अपने नहाने धोने में, खाने पीने में, ठीक है, अपने शॉपिंग में बहुत ज़्यादा चूज़ी हो सकते हैं. और अच्छा है, हेल्थ वाइज भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. आपका मेन फोकस यही है कि आप ग्रो करें. फिर जब आप अपनी पर्सनैलिटी पे अच्छे से टाइम दे लिया, फेशियल वगैरह भी हो गया, ठीक है, एक्सरसाइज भी हो गई, योगा भी कर लिया, मेडिटेट भी कर लिया, मतलब अपनी पर्सनालिटी के लिए जो कर सकते हैं, जो भी आपका सेंटर है, आप जो भी करना चाहेंगे वो आपने किया है, अपना बिहेव को अच्छा किया है, स्टडीज़ अच्छी की हैं, जो भी. सो उसके बाद आप इस रिलेशनशिप को ग्रोथ देना चाहेंगे, ठीक है. आप अपने रिलेशनशिप को ग्रोथ देंगे, म्यूचुअली आप दोनों मिलकर देंगे. आपके पर्सन भी यही कुछ कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी मैंने निकाली है, ठीक है. ये आप लोगों की अलग अलग की एनर्जीज नहीं है, ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं. तो आप लोगों का रिलेशनशिप ग्रोथ करेगा. आपका मेन फोकस है ग्रोथ करे,
नॉट करेगा। मेन फोकस आप दोनों का यही कि ग्रोथ करे। सो आप लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी जगह रहकर इस रिलेशनशिप को ग्रो करने की कोशिश करेंगे और कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के साथ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत झूठ जाट बोल सकते हैं, बातों को छुपा सकते हैं, मगर ये इसलिए करेंगे क्योंकि रिलेशनशिप बिगड़े ना, बन जाए, संवर जाए, इसलिए। तो चांसेस हैं कि आप लोग थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें और मैनिफेस्ट करें, अपने टूल्स को यूज़ करेंगे। आपके टूल्स हर तरह से सुपर्ब हैं, मतलब कि आपका माइंड, आपकी टंग, आपके सारे शाक्रा सुपर्ब हैं, ठीक है। आपके पास सब कुछ है, इमोशंस हैं, प्रैक्टिकलिटी है, डीलिंग्स हैं, यू नो हाउ टू डील, हाउ टू एक्ट, हाउ टू स्पीक, ठीक है ना। और सबसे बेहतरीन जो चीज़ आपके अंदर है सोशलाइजेशन, और सबसे बेहतरीन चीज़ आपके अंदर जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल, के आप बात करने में बहुत बेहतरीन हैं, ठीक है। आपका जो वोकल या थ्रोट चक्रा है वो ओपन है, आपके इस रिलेशनशिप में ओपन है। तो मैनिफेस्ट करने का वक्त है, कुछ नया स्टार्ट करने का वक्त है। आप लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं ये करना है, ऐसे करना है, तो आप कुछ करने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप में। अच्छी बात है, पॉसिबिलिटी है ना कि कुछ करना है, ग्रोथ करनी है, रिलेशनशिप को बनाना है, संवारना है। सो आई एम सीइंग कि आपका फ्यूचर में थोड़ा सा पॉज आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कुछ इन्वेस्ट किया, एक दूसरे को ऑफ़र किया, या आप दोनों ने मिल के कुछ प्लान किया और किसी टाइम के लिए वेट करेंगे, आप किसी गुड न्यूज़ का वेट करेंगे। आप, ये मुमकिन है कि आप अपने पर्सन की तरफ से रिस्पॉन्ड का वेट करें कि वो कब आ रहे हैं, कब आपसे बात करेंगे, कब आपके साथ कुछ नया फर्दर प्लान करेंगे। सो आप लोग कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट तो करेंगे, मगर आप लोग ये भी चाहेंगे कि कुछ आपकी तरफ आए, आपके पर्सन आपकी तरफ आए, आपसे बात करें, आपको बोलें कुछ, आपको कुछ कहें, या आपको रिवॉर्ड्स मिलें, आपको रिटर्न मिले इस रिलेशनशिप में। सो लेट्स सी इनकी जो क्लैरिफिकेशन क्या होगी। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो, वाओ, सैटर्न, सजिटेरियस कह सकते हैं। ओके, आपने पॉसिबल है कि आप लोग जो स्टक सिचुएशन थी उससे बाहर आए, पास्ट में कहीं आप लोगों ने अच्छी मोमेंट्स को एंजॉय किया, आप कम्युनिकेट करने में भी इजी रहे, मिलने जुलने में इजी रहा मामला, ठीक है। आप लोगों का काफ़ी अच्छा ट्रैवल भी किसी ने किया होगा, जो मेंटल स्ट्रेस था वो ख़त्म हुआ, कुछ अच्छा टाइम एंजॉय किया। मगर जो आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन आई, या आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम आए, आपकी ख़ुद को आपने जो फंसा फील किया, आप उस चीज़ से अपने आप को निकालना चाहते हैं अभी ना, और आप करेंगे कोशिश, आप फोकस्ड हैं कि आपने कुछ करना है, ग्रोथ करनी है। तो पॉसिबिलिटी है कि जो रिस्ट्रिक्शंस आपकी लाइफ में हो पड़ी थी, आपको डर खौफ था, उससे आप निकलने की कोशिश करेंगे। बात करने में जो आपको प्रॉब्लम थी कि बात कैसे करनी है, उसमें भी आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा और आप बात करेंगे, आप कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। आप उनको ऑफ़र देना चाह रहे हैं या इस रिलेशनशिप में कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप में नए हैं और आप अपने पर्सन को ऑफ़र देना चाह रहे हैं, अपनी लव की या अपनी इंटरेस्ट शो करना चाह रहे हैं, तो भी आपके अंदर ये एनर्जी आएगी, ठीक है। जो भी चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में वो इतने ज़्यादा नहीं हैं कि वो आप उनको सॉल्व ना कर सकें। प्यार मोहब्बत के साथ, डिवोशन के साथ और अपनी इंटेलिजेंस के साथ, अपनी ज़हनी सलाहियतों, ज़ुबान की जो आपकी बात करने की सलाहियत है, थोड़ी सी चालाकियाँ, उसके साथ आप ये सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अपने प्रॉब्लम्स हल कर सकते हैं, कुछ नया करने का जो आपके अंदर ऊर्जा है, या यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, और कुछ नई स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपने डेवलप की या अडॉप्ट की, जो भी आप लोगों का मतलब यही होगा कि आप इस रिलेशनशिप को प्रोलॉन्ग करें, इस रिलेशनशिप को प्रोसीड करें, इसको चलाएं, आगे बढ़ाएं। तो उस मामले में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे वेट नज़र आता है, ठीक है। फ्यूचर जो है आपका हो सकता है पॉज में चला जाए, मगर ऐसे लगता है कि आप लोगों को किसी गुड न्यूज़ का वेट है और चांसेस हैं कि गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, कुछ अच्छी पॉसिबल न्यूज़ और कुछ अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आफ्टर दैट एनर्जी कैन बी 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स आता है, जो कि बहुत खूबसूरत एनर्जी है। सो आई होप कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। सो लेट्स सी कि आपकी जो एडवाइस है वो क्या होगी, कि आपको इस रिलेशनशिप को कैसे प्रोसीड करना चाहिए।
People who pick deck number 2, deck number 3, what is the advice for them regarding to the relationship? Two of Cups, कितना छोनू है ना. Okay. Okay, this is very beautiful. Emotions तो आप लोगों में है ना, भर भर के कुदरत ने डाले हैं आपके अंदर. तो चालाकियाँ भी डाली हुई हैं, सब कुछ है आपके अंदर. सॉरी टू से, चालाकी इनोसेंस, मतलब देखिए हर एक को कुदरत ने इतनी अकल दी है, सलाहियत दी है कि वो अपने मामलात को हैंडल करे. सो आप में वो सब कुछ है कि आप हैंडल कर सकें मामलात को. सो आई मस्ट से कि आपके जो एडवाइस है वो ये है कि लव ऑफर करें, फ्रेंडशिप करें, इमोशनली अपने पर्सन के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करें, रिकन्सिलेशन करनी है तो वो भी करें, और गुड मेमोरीज़ को याद करना है तो वो करें. जो लोग नहीं हैं उनके बारे में बताऊंगी. उन्हें क्या करना चाहिए? राब्ता करें. राब्ता करके क्या करना चाहिए? हमने एक अच्छा वक्त गुजारा है, पार्टी की थी या जो भी किया था, उसके बारे में डिस्कस करें. ठीक है, उस तरह से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा. दोस्ती हो सकती है. ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन इम्प्रूव कर सकता है. कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी होगा. ठीक है, कभी कभी हो जाता है ना. अब ये नहीं है कि मैंने फ़ोन कॉल की तो उसने रिसीव क्यों नहीं की. भाई उसकी भी एक पर्सनल लाइफ हो सकती है, और कुछ नहीं तो वॉशरूम में ही होगा. ठीक है ना कुछ तो होता है ना. तो ज़रूरी नहीं कि हर वक्त इंसान अवेलेबल हो. तो थोड़ा छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़ करने में कोई प्रॉब्लम और इशू नहीं होता. सो आपके लिए एडवाइस यही है कि रिकॉल करें पास्ट मेमोरीज़ को, और खुश रहें, इमोशंस को डेवलप करें, अपने पर्सन के साथ इमोशंस को शेयर करें, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन को बनाएं, साइकिक एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करें. ठीक है, उनके साथ छोटी छोटी प्यारी बातें करें जो कि उनके अंदर इमोशंस को पैदा करें. रोमांटिक हो जाएं. रोमांस आपको करना होगा, क्योंकि रोमांस से ही ब्यूटी आएगी आपके रिलेशनशिप में भी आपके पर्सन जो हैं वो रोमांस से अपील्ड होते हैं, और आप भी ऐसे ही हैं कि रोमांस से अपील्ड होते हैं. सो पोइट्री, म्यूज़िक, डांस, ठीक है, पार्टीज़ और कलरफुल थिंग्स, शॉपिंग्स, वीनस से रिलेटेड जो होता है, गुड्स ऑफ लाइफ और ट्रैवल, इस तरह से प्यारी चीज़ें, पेंटिंग्स, आर्ट, ठीक है, मूवीज़, और इस तरह से जो एक्टर्स, एक्ट्रेसेस जो आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको डिस्कस करें एक दूसरे के साथ. उससे भी आप लोगों में बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. बातों में एक दूसरे के साथ ज़्यादा आप लोगों की रिलेशनशिप में ग्रोथ हो सकती है. ठीक है, सो आपका देखते हैं बॉटम डेक की एनर्जी क्या है. टेम्परेंस. सो टेम्परेंस भी यिंग यांग एनर्जी है, सोलमेट एनर्जी है, और ट्विन फ्लेम एनर्जी भी है. सो यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी भी आई है. सो आई मस्ट से कि आपको आप जो है ना प्रेशराइज तो कर नहीं रहे, मगर आप जो हैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. थोड़ा मैनिपुलेट भी कर लेंगे जब मौका मिलेगा आपको, मगर आपका जो यहाँ पे रिलेशनशिप बनता नज़र आता है वो है ये है कि स्मूथली, पेशेंसली चल रहा है. कोई धक्का नहीं लगा रहा, कोई प्रेशर नहीं डाल रहा कि भाई ये करना है तो वो करना है. या आप लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो कि स्मूथली रिलेशनशिप चले, एक दूसरे को समझ के चले, अंडरस्टैंड होकर चले, अट्रैक्शन हो, कॉम्प्रोमाइज़ हो, एडजस्टमेंट हो, मोहब्बत हो. ठीक है, एक दूसरे के लिए, और केयर हो, लव हो, रोमांस हो. तो ये सब कुछ आप चाहते हैं. आप लोगों का जो सेंटर है ना इस रिलेशनशिप में यही है, और एक दूसरे को समझते भी हैं ना, ये बहुत प्यारी बात है. सो आई होप दिस रियली मेक सेंस. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज. बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं, और ये क्विक हैं, फास्ट हैं, कि मतलब कुछ ही अरसे में, कुछ ही दिनों में पूरी हो सकती हैं. ठीक है, ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा. सो टाइमलेस एनर्जी है, जब आपने देखेंगे तभी आपको रेजोनेट हो सकती है, और जितनी भी रेजोनेट हो उतनी ले लीजिए. चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, आप किसी में इंटरेस्ट रखते हैं, यही एनर्जीज पॉसिबल है कि होम ना भी होम भी कुछ भी. और चैनल में और बहुत सी रीडिंग्स हैं, वहाँ से भी आपको गाइडेंस मिल सकती है. ठीक है, अपनी दवाओं में मुझे याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा इस चैनल को. ठीक है, लाइक भी कीजिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा. हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग के साथ. टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.